और आज मुसलमान को कहा जाता है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, टेररिस्ट है। फंडामेंटलिस्ट की क्या मानी है? बुनियाद परस्त। मुसलमान बुनियाद परस्त है, शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द है, आतंकवादी है। बुनियाद परस्त की मानी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटलिस्ट? बुनियाद परस्त मतलब वो शख्स जो बुनियादी बातों पे अमल करता है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो साइंस की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता है तब तक कि वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। अगर किसी को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, उसके लिए फर्ज है कि वो मैथ्स की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त न बने तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते कि सब बुनियाद परस्त अच्छे क्या सब बुरे हैं। अक्सर लोग कहते हैं ऑल फंडामेंटलिस्ट आर बैड, सब बुनियाद परस्त गलत है। हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे, अगर एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है, तबीब है, हजारों इंसानों की जान बचाता है, वो मुआशरे के लिए अच्छी चीज है। दूसरी ओर अगर बुनियाद परस्त चोर है, जिसका पेशा है चोरी करना, वो मुआशरे के लिए बुरा है। तो पहले हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है। सब बुनियाद परस्त को नहीं कह सकते कि अच्छे है क्या सब बुरे हैं। जहां तक के बुनियाद परस्त का सवाल है, एज फार एज फंडामेंटलिस्ट कंसर्न, मैं ये कहना चाहता हूं कि आई एम अ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट एंड आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट। मैं मुस्लिम बुनियाद परस्त हूं और मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान बुनियाद परस्त हूं, क्योंकि मैं इस्लाम के तालीमात को जानता हूं और उसके ऊपर अमल करता हूं और कोशिश करता हूं कि पूरी तरह अमल करूं। और मैं जानता हूं कि इस्लाम में एक भी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कुछ गैर मुसलमान लोग जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, वो समझते होंगे ये चीज़ इस्लाम में गलत है, वो चीज़ इस्लाम में गलत है। लेकिन जब उन्हें कहा जाएगा क्यों इस्लाम में ये तरीका इख्तियार किया गया है, तो एक भी अनबायस होशमंद इंसान ये नहीं कह सकता कि इस्लाम में एक भी तालीम है जो इंसानियत के खिलाफ है। जब हम तहकीक करते ये लफ्ज़ फंडामेंटलिज्म सबसे पहली बार कैसा इजाद किया गया, वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से ये वर्ड फंडामेंटलिज्म सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरू में, जब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस अमेरिका में वो लोग ने प्रोटेस्ट किया, वो लोग ने एतराज किया। चर्च कहती थी कि मैसेज ऑफ द बाइबल इज फ्रॉम गॉड, ये जो तालीमात बाइबल की है वो खुदा की तरफ से है। लेकिन ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ने अमेरिका में अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में कहा कि सिर्फ बाइबल की तालीमात ही ने खुदा की तरफ से है, खाली बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से नहीं है, बाइबल का हर लफ्ज हर हर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर हर्फ हर लफ्ज खुदा की तरफ से, तो ये अच्छा मूवमेंट है फंडामेंटलिज्म का। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर लफ्ज हर हर्फ खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट नहीं है। जब हम डेफिनेशन देखते हैं फंडामेंटलिस्ट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलता है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट टीचिंग्स ऑफ द डॉक्ट्राइन्स ऑफ एनी रिलीजन। बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब के किताबों और उसके तालीमात को शिद्दत के साथ उसे फॉलो करता है, उसको अमल में लाता है। जब हम रिवाइज्ड एडिशन पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें थोड़ा रिवीजन है। उसमें कहा गया है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट टीचिंग्स ऑफ द डॉक्ट्राइन्स ऑफ एनी रिलीजन, स्पेशली इस्लाम। कहा जाता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की रिवाइज्ड एडिशन में कि बुनियाद परस्त वो शख्स है
जो शिद्दत के साथ कोई मजहब की तालीमात को अमल में लाता है, खुसूसन इस्लाम। इस्लाम लफ्ज मतलब बुनियाद परस्त, मतलब फंडामेंटलिस्ट। फौरन हमारे दिमाग में आएगा फंडामेंटलिस्ट मतलब मुस्लिम। इजाद किया गया था पहले बार क्रिश्चियंस के लिए, आज इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। फंडामेंटलिस्ट मतलब बुनियाद परस्त। और बुनियाद परस्त का डेफिनेशन था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, क्या बुनियाद परस्त ऐसा शख्स है जो शिद्दत के साथ कोई तालीमात, कोई मजहब की तालीमात पे अमल करता है। लोग कहते हैं कि मुसलमान शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट। अक्सर लोग कहते हैं नो नो आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, आई एम नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। किस बात का डर है आपको? मैं कहता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट हूं, मैं कहता हूं मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं। आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, आई एम एक्सट्रीमली काइंड, आई एम एक्सट्रीमली मर्सीफुल, आई एम एक्सट्रीमली लविंग, आई एम एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, आई एम एक्सट्रीमली जस्ट। What's wrong in being extremely honest, extremely just, extremely kind, extremely loving? जब लोग कहते हैं कि मुसलमान शिद्दत पसंद है, मैं कहता हूं बेशक मैं शिद्दत पसंद हूं। मैं शिद्दत से अदल करता हूं, मैं शिद्दत से मोहब्बत करता हूं, मैं शिद्दत से दया करता हूं। मैं शिद्दत पसंद हूं। शिद्दत पसंद होने में गलत बात क्या है? कुरान कहता है कि वी शुड बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली जस्ट, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली मर्सीफुल। हमें शिद्दत के साथ अदल करना चाहिए। ऐसा नहीं कहा थोड़ा अदल, हमारे फायदे के लिए तो अदल किया, हमारे फायदे के लिए तो अदल नहीं किया। ये कुरान की तालीमात है। हमें किससे डर? ये बात का देखना चाहिए कि गलत, और डू नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। गलत चीज में शिद्दत मत इख्तियार कीजिए। कहा जाता है मीडिया में मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम आतंकवादी है, दहशतगर्द है। आतंकवादी की क्या मानी है? दहशतगर्द की क्या मानी है? दहशतगर्द उसे कहते हैं जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। टेररिस्ट इज अ पर्सन हु कॉजेस टेरर इन द माइंड्स, इन द हार्ट्स ऑफ द अदर ह्यूमन बीइंग। मिसाल के तौर पे जब कोई चोर पुलिस को देखता है तो उस चोर के दिल में दहशत पैदा होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। जब कोई चोर पुलिस को देखता है उसके दिल में दहशत होती है, तो पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। और ये मैं नहीं कहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजेस द अंडरवर्ल्ड। जो छुपे हुए गुंडे लोग हैं, अंडरवर्ल्ड के चोर है, उनके दिल में दहशत पैदा करता है। तो बिल्कुल सही है। तो उस तरीके से मैं कहता हूं कि हर मुसलमान जो भी गलत काम कर रहा है उसके दिल में हर मुसलमान दहशत पैदा करना चाहिए। जब भी कोई चोर मुसलमान को देखता है, जब भी कोई रेपिस्ट बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, जब भी कोई गलत इंसान मुसलमान को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए, ये कहता है कुरान। जिस तरीके से पुलिस चोर के दिल में दहशत पैदा करती है, उसी तौर से कुरान में लिखा है सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में कि आप मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करो। लेकिन मैं जानता हूं कि आम तौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम के दिल में दहशत पैदा करता है। उस तरीके से कोई भी मुसलमान, एक भी मासूम इंसान के दिल में कभी भी दहशत नहीं पैदा करना चाहिए।